हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में। इस क्लास में बेसिकली हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और ये क्लास स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के लिए ही शुरू किया गया है। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 28 जनवरी और 4 फरवरी का डेट फिक्स किया गया है। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए ही इस क्लास को शुरू किया गया है ताकि आप झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में भी समझ पाएं और आप जो है बहुत ही आसानी से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर पाएं। ये क्लास रोजाना सुबह 7 बजे होती है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं कि आप लोगों से सीजीएल के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो पूछा जा सकता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, झारखंड के किस जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? एग्रीकल्चर हब के रूप में झारखंड के किस जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में? बोकारो को। क्या होगा सही आंसर? बोकारो, ऑप्शन बी। बोकारो जिले को झारखंड सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा और बोकारो जिले के किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस चीज की? कि आप जो है हर महीने में खेती किस प्रकार से करेंगे। 12 महीने में आप 12 तरीके से खेती कर सकते हैं और आपको किसी भी महीने को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो झारखंड सरकार के द्वारा बोकारो जिले को एज ए एग्रीकल्चर हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो अगर बात करें ऑप्शन की तो आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो। ठीक है, तो अगर बात करें सही आंसर की ऑप्शन बी, यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और बोकारो को एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बोकारो। तो ये आप झारखंड का मैप देखिए और झारखंड के मैप में जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये है बोकारो। बोकारो की स्थापना 1991 में किया गया था। धनबाद और गिरिडीह, धनबाद का कुछ हिस्सा अलग किया गया, गिरिडीह का कुछ हिस्सा अलग किया गया और दोनों हिस्सों को मिलाकर बोकारो जिले की स्थापना 1991 में किया गया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड के किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाकघर को खोला जाएगा? अच्छा, हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाकघर को खोला जाएगा, पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। कहां पे? तो इसका सही आंसर होगा कोल्हान डिवीजन में। कहां पे? कोल्हान प्रमंडल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोल्हान प्रमंडल में बैंकिंग सेक्टर में ग्रो करवाना है, लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ना है, लोगों को बैंक के साथ जोड़ना है। अब आप बोलेंगे सर आप कह तो पोस्ट ऑफिस के बारे में रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। पोस्ट ऑफिस का एक अपना बैंक है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, और इसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लोगों को बैंक के बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। तो लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए कोल्हान डिवीजन में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या खोला जाएगा? डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यहां पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं कि हर 5 किलोमीटर की दूरी पर पोस्ट ऑफिस जो है खोला जाएगा। कहां पे? तो कोल्हान डिवीजन। यह है कोल्हान डिवीजन, चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कोल्हान डिवीजन की स्थापना 2003 में किया गया था और यह झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन है। ठीक है, कोल्हान। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड के किस जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस जो है वो शुरू किया गया है? अच्छा, वाटर बोट एम्बुलेंस कहां पे शुरुआत किया जाएगा? अच्छा, अगर आप सोचिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने अभी स्वेटर पहना हुआ है तो इसका मतलब विंटर सेशन चल रहा होगा। ठीक है, सर्दियों का मौसम चल रहा होगा तभी स्वेटर पहने हुए। अगर मैं कहीं पे झाड़ू मार रहा हूं तो वो गंदा होगा, तभी तो। आप जब झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड की 95% जो नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं। अब बरसाती नदियों कहने का सेंस क्या है सर? बरसाती नदी का मतलब क्या है? झारखंड के 95% नदियों में बरसात में आपको भरपूर पानी देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही बरसात पार होगी आप देखेंगे झारखंड की नदियां सूख गई है। अब वाटर बोट एम्बुलेंस अगर कहीं पे शुरू किया जाएगा
तो जाहिर सी बात है जहां पे पानी होगा तभी वाटर बोट एम्बुलेंस शुरू होगा। झारखंड में ऐसी 2-3 नदियां ही है जिसमें 12 महीना पानी देखने को मिलेगा। पहला तो पलामू और गढ़वा जिले के बॉर्डर से होकर बहती है सोन नदी, दूसरा बहती है साहिबगंज जिले से होकर गंगा नदी। और गंगा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जहां पे पानी का जो लेवल है वो कम नहीं होता है, क्योंकि गंगा नदी एक बहुत बड़ी नदी है, आप लोग भी जानते हैं। तो साहिबगंज जिले में गंगा नदी होने के कारण साहिबगंज जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाटर बोट एम्बुलेंस वहीं पे शुरू होगा जहां पे पानी का स्तर जो है वो घटे नहीं, तो साहिबगंज में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज जिले में की गई है। तो ये आप देखिए वाटर बोट एम्बुलेंस, ठीक है। तो 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज जिले में किया गया है। क्लियर है? चलिए आइए, साहिबगंज, तो ये है मैप में साहिबगंज। और इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से वाटर बोट एम्बुलेंस को शुरू किया गया। गंगा नदी जो है साहिबगंज में कुछ इस प्रकार से प्रवाह करती है, यानी साहिबगंज में इस तरीके से गंगा नदी जो है वो बहती है। क्लियर है? आइए, जैक बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया? जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड का गठन किया गया है। तो कितने सदस्यों को? इसमें 15 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया बात क्या है? आइए देखिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जैक बोर्ड की। तो देखिए जैक बोर्ड जो है 2019 से जैक बोर्ड का जो सदस्यों था वो रिक्त था, यानी इसमें कोई सदस्य नहीं थे। 4 वर्षों के बाद लगभग 2022-23 में, 2019 के 4 वर्षों के बाद 2023 में जैक बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत किया गया है, 15 सदस्यों को। ये 15 सदस्यों का जो पद था वो खाली था। ठीक है, तो जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, और मैं भी जो है जैक बोर्ड का ही स्टूडेंट हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है? ठीक है, तो देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का पहला है। अब देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, तो BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। झारखंड में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है, तो रांची में है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। या फिर झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में, 26 जून 1980। बात करेंगे डिटेल में। BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आइए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये आप देखिए, ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। झारखंड में केवल एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। 26 जून 1980 में, 26 जून 1980 को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आइए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है? मेरिट कम मींस किसके द्वारा? IIM रांची। ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि रांची में है, इसके द्वारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप को शुरू किया गया है। इस स्कॉलरशिप के तहत कमजोर छात्रों को 25 कमजोर छात्रों को 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 कमजोर छात्रों को 1 करोड़ तक की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप कहां पे? IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के द्वारा। चलिए, 2009 में इसकी स्थापना की गई है। क्लियर? चलिए, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ICU मेडिकल बेड को तैयार किया गया है?
अब आप लोग बोलेंगे सर एआई आईसीयू मेडिकल बेड क्या है? आप लोग आईसीयू मेडिकल बेड के बारे में जानते होंगे। जिन लोगों का सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल रहता है, उन लोगों को हॉस्पिटल में आईसीयू मेडिकल बेड में मतलब दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? मान लेते हैं किसी व्यक्ति की बहुत तबीयत खराब है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और वो जो है वो कोमा में चला गया है। क्या हो गया है? कोमा में चला गया है। मान लेते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा चोटें लगी है, वो कोमा में चला गया है। तो इस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आईसीयू मेडिकल बेड में अगर उसे लेटाया जाएगा, तो ये एआई जो है डिटेक्ट करेगा। क्या डिटेक्ट करेगा? उसके माइंड को। क्या उसके माइंड को डिटेक्ट करेगा? ये एआई पता लगा लेगा कि वो क्या चाहता है। वो अपना एक हाथ उठाना चाहता है, तो उसका एक हाथ जो है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ उठाया जाएगा। फिर वो डिटेक्ट करेगा क्या करना, वो अपने हाथ को हिलाना चाहता है, तो ये अपने हाथ को वो हिला सकेगा। वो फिर डिटेक्ट करेगा ये अपना जो है सर जो है वो घुमाना चाहता है इस तरीके से, तो इस तरीके से उसको डिटेक्ट करेगा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं है। सबसे पहले आंसर की बात करें, आईआईटी आईएसएम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आईआईटी आईएसएम के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ आईसीयू मेडिकल बेड को तैयार किया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से बेड होगा और इससे पता चलेगा कि वो आखिर काम क्या करना चाहता है। उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको क्या फील हो रहा है, उसकी फीलिंग्स को डिटेक्ट करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आईसीयू मेडिकल बेड, ठीक है। आईआईटी आईएसएम के द्वारा इसे तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पशु चिकित्सकों को किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा? झारखंड के जो भी पशु चिकित्सक हैं उन्हें किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, ट्रेनिंग दिया जाएगा? देखिए केरल में। कहां पे? केरल में। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल में इनकी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी झारखंड के पशु चिकित्सकों को। अब इस चीज को देखें, केरल पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में लागू किया जाएगा। किसे लागू किया जाएगा? केरल पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में लागू किया जाएगा और इसके लिए झारखंड के जो पशु चिकित्सक हैं उन्हें केरल में ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो पशुओं की चिकित्सा करने की, ताकि झारखंड में भी पशुओं की चिकित्सा एक बेहतर ढंग से हो पाए, ठीक है। तो इसकी घोषणा झारखंड के कृषि मंत्री हैं ये, ठीक है। ये है झारखंड के कृषि मंत्री। कौन है ये? कौन है? ये है बादल पत्रलेख और इन्हीं के द्वारा इसकी जो घोषणा है वो किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा? अच्छा, ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड का मतलब है जहां पे बड़े बड़े घासों को उगाया जाता है, 10 फीट 12 फीट 15 फीट के घास। आप बोलेंगे सर ग्रासलैंड में 10 फीट 12 फीट के घासों को उगाया जाता है, तो झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्यों इस ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा? आप लोग अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे आए दिन जो जंगली जानवर है, हाथी, बाघ, चीता, तो वो जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में यानी गांव में, शहरों में चले जा रहे हैं। हाथियां जो है गांव में जा रही है, लोगों के घर तोड़ फोड़ दे रही है, लोगों की जो फसल है उसको बर्बाद कर रही है। तो आप बोलेंगे सर ग्रासलैंड को विकसित करने से क्या होगा? आइए जानते हैं। ग्रासलैंड कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े घास होते हैं। अब सोचिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक इस तरीके से बड़े बड़े घास जो है उगा दिए जाएंगे 10 फीट के। अब कोई बाघ इस घास में घुस गया तो वो आधा किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, जब वो देखेगा कि ये घास खत्म नहीं हो रहा है तो वो फिर वापस जंगल में लौट जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि जो जंगली जानवर है वो गांव और शहरों में नहीं जाएंगे। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि जमशेदपुर में है, उसी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा ताकि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी जंगली जानवर है वो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर ना निकल सके और जंगलों को छोड़कर शहरों और गांव में ना जाए, ठीक है। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्रासलैंड का मतलब क्या है? ग्रासलैंड का मतलब है बड़े बड़े घास जो है उगाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कई बार एग्जामों में इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है 1975 में, ठीक है।
1975 ऑप्शन में मिलेगा या तो आपको 1976 मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। किसी बुक में आपको 1975 देखने को मिलेगा, किसी किसी बुक में 1976। तो 1975 और 76 दोनों आपको याद रख लेना है। क्लियर? चलिए, झारखंड के कितने हाई स्कूल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, मिट्टी जांच प्रयोगशाला ये क्या है और हाई स्कूल में इसका निर्माण क्यों किया जाएगा? ताकि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको सिखाया जाए मिट्टी की जांच किस प्रकार से करते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर हाई स्कूल के बच्चों को मिट्टी की जांच करना सिखाया जाएगा, क्यों? ताकि उनको पता चले कि मिट्टी की जांच कैसे करते हैं और मिट्टी में कौन कौन से उर्वरक हैं। आप बोलेंगे सर मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये इससे बच्चे अगर पता करेंगे तो क्या फायदा होगा? बच्चे जब मिट्टी के मिनरल्स पता करेंगे तो वो अपने आसपास के किसानों को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कोई बच्चा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मोहन। मोहन जो है हाई स्कूल में पढ़ता है, उसने क्या किया, अपने आसपास के खेतों से मिट्टी लाया और अपने हाई स्कूल में जांच की। उसको पता चला कि मेरे आसपास के खेतों में ये मिनरल्स है, तो वो अपने आसपास के किसानों को बोलेगा, सुनिए हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है, जो खेत है, उसमें इस मिनरल्स की कमी है, तो इन मिनरल्स को आप लोग डालिए, जिससे आपकी जो खेती की पैदावार है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को हेल्प करने के लिए झारखंड के 500 हाई स्कूल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि मिट्टियों की जांच की जाएगी छात्रों के द्वारा और उससे वो छात्र जो है अपने आसपास के किसानों को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि कौन कौन से मिनरल्स की कमी है उनके खेतों में। क्लियर है? समझ में आई? 500 हाई स्कूल में, झारखंड के 500 हाई स्कूल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला, मिट्टी जांच प्रयोगशाला में मिट्टियों की जांच होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, आई होप सो कि आपको ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।